बहुत दिन बाद एक बार फिर आप सबके सामने एक ऐसी समस्या को लेकर जिससे रोज हम रूबरू हो रहे हैं, पूरा अधिवक्ता समाज जिससे न केवल आहत है बल्कि चिंतित भी है कि ये सब हो क्या रहा है। और हो ये रहा है कि खाकी और काले कोट के बीच में एक अजीब सा वैमनस्य बढ़ रहा है, एक अजीब सा तनाव बढ़ रहा है। खाकी अपनी मनमानी करने से नहीं चूक रही है, जहां उनका मौका लगता है वह काले कोट की न केवल उनको अपमानित करती है बल्कि उनके साथ मैन हैंडलिंग भी करती है। इसी को लेकर आपने देखा होगा कि आए दिन कभी किसी थाने में, कभी किसी थाने में, मैं किसी पर्टिकुलर थाने का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अभी जो पिछले 10-5 दिनों में हुआ, सागरपुर थाने में हुआ, अशोक विहार थाने में हुआ, अम्बेडकर नगर थाने में हुआ, बदरपुर पुलिस स्टेशन में हुआ, और इधर जमुना पार का तो रोज का काम है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ादायक हैं, दुखदायक हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों पुलिस का ये जो मिसबिहेव है, जो पुलिस का जो दुर्व्यवहार है वकीलों के प्रति क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके रीजंस हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है। तो आज इस हमारी साथ बातचीत में हमारे साथ डीबीए के पूर्व सेक्रेटरी दिव्य दर्शन शर्मा जी हैं, वर्तमान में राउज एवेन्यू कोर्ट के हमारे जो सेक्रेटरी हैं विजय बिश्नोई जी हैं, और साकेत कोर्ट के जो हमारे पूर्व कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी सेक्रेटरी रहे और अब वर्तमान में सेक्रेटरी हैं अनिल बसोया जी हैं। मैं सबसे पहले दिव्य जी आपके पास आता हूं। आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है बार का, पहले भी पुलिस थी, पहले भी वकील ऐसे ही थे और सारा सिस्टम था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैं कहूं तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है इस तरह के इंसिडेंट्स की, जहां वकीलों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। वकील वहां थानों में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां बातचीत होती है, किसी में न्याय मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। और ये केवल मेल एडवोकेट्स के साथ हो ऐसा नहीं है, फीमेल एडवोकेट्स के साथ भी इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का दुर्व्यवहार सामने आ रहा है। इसके क्या रीजन है, हम आज उसके रीजन पे विचार कर रहे हैं और फिर सॉल्यूशन जानेंगे। दिव्य जी। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार, और सभी जो भी पैनलिस्ट है सबको मेरा नमस्कार। आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा एक जो सिस्टम है उसमें पुलिस और एडवोकेट, इस डिलीवरी सिस्टम जो जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये अनफॉर्चुनेटली इस तरह क्लैशेस होते हैं, और ये क्लैशेस आपने देखा होगा जो पूरी इंडिया में रिपोर्ट किया गया, इवन बाहर भी, जो 2 नवंबर 2019 को 30 यारी में जो हुआ था। अगर आप स्टार्टिंग से एक चीज देखें तो उसमें ये देखा जाता है कि जो इनिशियल स्टेज पर जो भी चीजें होती हैं वो एस्केलेट होती चली जाती हैं। अगर उसको वहीं पर ही देखा जाए और रोका जाए या उसका समाधान निकाला जाए तो शायद वो इतना बड़ा रूप विकराल ना ले। जैसे अभी आपने सारे पुलिस स्टेशन के नाम गिनाए, मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक आज की डेट में ऐसा एक माध्यम हो गया जिससे हम लोग अपडेट रहते हैं, लेकिन उसे देख करके कुछ बहुत अच्छा हर्ष नहीं होता, दुख होता है। क्योंकि जिस तरह से ये सब चीजें चल रही हैं, हर थाने में हमारा जाना और इस तरह की चीजों को वहां पर जाकर इंटरवीन करना, देखिए आप इस बात को तो ये मानेंगे कि हमारा इस तरह से थाने में जाकर के इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी प्रदर्शन शायद इतना ठीक नहीं है आगामी हमारे भविष्य को देखते हुए। क्योंकि कल को कोई चीजें हमारे हाथ से निकल जाए उससे पहले ही उसको हमें कुछ उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। जैसे कि मैं अभी 2 नवंबर की घटना के बारे में बात कर रहा था, उसके बाद में एक एसपी गर्ग साहब, जस्टिस एसपी गर्ग साहब के उसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, और उसके बाद मैं सेक्रेटरी बना दिल्ली बार एसोसिएशन में। तो हमने पूरी कोशिश ये की कि वो जो चीज है उसमें क्या क्या हमको देखना है और आगे हमें क्या क्या अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। और हमने गर्ग साहब को भी कहा कि इसकी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, हमें इस चीज पर देखना है। इसमें हमें ना तो पुलिस को दंडित करने का सोचना है, ना ही एडवोकेट्स को दंडित करने के लिए सोचना है। पहले एक सिस्टम होता था कि सभी जितने भी नई कमेटी होती थी उसको वहां के एसीपी डीसीपी और सभी एसएचओ को बुला करके एक लंच या डिनर का आयोजन करते थे, बैठ करके बात होती थी, डिस्कशन होता था कि कैसे साथ मिलकर हमें बेहतर एक सिस्टम के लिए काम करना है। आज वो सब दूर हो गया है। आप थाने में जाइए, दिव्य जी आपको वैसे मैं ये लंच का प्रोग्राम, लंच का प्रोग्राम तो हमारी वर्तमान बार ने भी किया था, डीसीपी के वहां मेस में गए थे, लंच किया था, लेकिन उसका दुर्दशा ये हुई कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर थे वो अपने कार्ड वहां दे रहे थे पर्सनल, और अपने कह रहे थे हमें केस है रेफर करें। ये बड़ा दुखदाई हो गया। ये तो बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। वो लंच हमारे लिए कोई टूर और पिकनिक नहीं है, वो एक आपका एज ए कर्टसी उन्होंने बुलाया और हमको वहां जाना होता है। मैं भी गया हूँ ऐसे कुछ लंच और ऐसे कुछ डिनर्स में। वो सिर्फ एक हमारा जो प्रोटोकॉल है वहां बैठ करके एक मीटिंग करने का हमारा मेन मकसद होता है। तो वहां पर एक बात होती थी, जो भी डीसीपी लेवल से बात होती थी, वहां से कोई इंस्ट्रक्शन इशू कराने होते थे, हम डीसीपी से बात करते थे, वो इंस्ट्रक्शन एसएचओ को जाते थे। अगर जब तक आप हाई लेवल बात नहीं करेंगे, और अगर हर एक एडवोकेट, आज मैं भी अगर कमेटी में नहीं हूं तो मैं भी सिर्फ एक यूनिट हूं और एक एडवोकेट हूं, मुझे भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं अपने कंसर्न बार के जो ऑफिस बेरर है उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो मेरे प्रेसिडेंट है या मेरे सेक्रेटरी है, या मैं अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को रिक्वेस्ट करूंगा। आज की डेट में दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ रही है राकेश जी, आप ये देखें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चलिए बीसीडी अभी हम कहते हैं कि अभी वो उसके इलेक्शन हुए और अभी कोई नई कमेटी फॉर्म नहीं हुई है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो है। क्या वो ये चीज नहीं देख रहे हैं? मेरे को ये लगता है कि उनको इससे पहले की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो, उनको जरूर एक ऐसे अपना गाइडलाइन या उनकी मीटिंग होनी चाहिए, और वो बाहर सर्कुलेट भी करें कि इंडिविजुअल लेवल पर इन चीजों को हमें नहीं टेकअप करना है,
हमें अपनी बार को बोलना है, हमें अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को बोलना है, हमें अपनी बार काउंसिल को बोलना है। नहीं, उस ये लेवल तो पे ये टेकअप हो दिव्या ज्यादा जी, ये बेहतर तो होंगे। सॉल्यूशंस की तरफ चल रहे हैं। सॉल्यूशंस नहीं, अभी हम उसका रीजनिंग जानना चाहते हैं कि ये तल्खी बढ़ क्यों रही है, जो वर्तमान में जो तल्खी बढ़ राकेश रही जी, है। शायद शायद ये तल्खी इसलिए भी बढ़ रही है कि जो आई एम सॉरी टू से कि जो हमारे जो बार के लीडर हैं या बार काउंसिल के जो लीडर हैं, जो स्टेप्स उनको लेने चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ मिसबिहेव तो हुआ ही है, तभी ऐसा आक्रोश हमारे वकील भाइयों के बीच में आया है। और जब उनको लगता है कि बार के लेवल पर कुछ नहीं हुआ है, तभी वो वहां जाकर के इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैं इसको ऐसी किसी भी घटना को बढ़ावा देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं इसको यही कहूंगा कि ये ना बढ़े, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि हमारे बार काउंसिल के हमारे लीडर, चलिए, हमारे वो सॉल्यूशन कोऑर्डिनेशन में आऊंगा कमेटी आपके की पास, सॉल्यूशन के लिए भी आऊंगा। अभी रीजनिंग पे हम बात जी करें तो विजय बिश्नोई जी, आप क्या रीजन मानते हैं कि देखिए, एक बहुत कड़वा सच और बिल्कुल हकीकती सच बता दूं, जो शाश्वत सच है, सत्य है कि हम सब उस सोसाइटी के हिस्सा हैं जहां हो सकता है हमारे परिवारों में भी पुलिस हो, उन जहां परिवार में जो पुलिस वाले हैं उनके परिवार में वकील हो। और एक संयोग देखिए कि इस पैनल में आज जो 4 लोग हैं उनमें से 3 लोगों के फादर साहब जो रहे हैं वो दिल्ली पुलिस में रहे या यूपी पुलिस में रहे। दिव्या जी के फादर भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में रहे। और बिश्नोई जी के फादर साहब तो उस वक्त थे, एक संयोग वो भी था कि जब किरण बेदी पर के साथ वो जो कांड हुआ, उस वक्त इनके फादर साहब उसी पुलिस स्टेशन में अपॉइंट वो थे, पोस्टेड थे। मेरे फादर साहब भी खुद रहे हैं दिल्ली पुलिस के, रिटायर्ड हैं। और न केवल ऑर्डिनरी उसमें रहे हैं बल्कि 3-3 बार प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल लेकर भी रहे। तो ऐसे में जब कोई पुलिस वालों की कम्युनिटी को ही गाली दे या पुलिस वालों के घर में वकीलों की कम्युनिटी को गाली दे पुलिस वाला, तो बहुत अजीब और दुखदाई सा, पीड़ाजनक और बड़ा टेंशन वाला काम लगता है। तो बिश्नोई जी, रीजनिंग क्या आप समझते हैं, क्यों ये तल्खी बढ़ी, क्यों ये सब रोजमर्रा की चीजें हो गई, पुलिस वालों का हमारे ऊपर हाथ छोड़ देना, गाली दे देना, इवन फीमेल लॉयर्स के साथ बदतमीजी कर देना, इसका रीजन क्या है? सर शर्मा जी, पहले तो नमस्कार आपको। जी नमस्कार। और एक तो मैं आपकी इस बात की तारीफ करूंगा कि जो आप सवाल पूछते हो ना, तो जवाब देने वाले को 2 मिनट ज्यादा ही सोचना पड़ रहा है। अरे बिल्कुल आपने सीधी। फैमिली में पुलिस वाले गिनवा दिए जी उसके जी बाद सवाल वकीलों की सुरक्षा का पूछ रहे हो। पर अभी मेरे को आपने पैनल पे इसलिए लिया कि मैं एक बार एसोसिएशन राउस वेन्यू में सेक्रेटरी हूँ, ना कि जी, पुलिस वाले का बेटा हूँ, इसलिए। ठीक वो है। मेरा कहने का मकसद ये था कि आप पूरी वो ठीक कम्युनिटी है, को तो आपकी गाली नहीं बात दे ठीक है। मैं सकते। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ शर्मा जी आपकी जी कि आपका जो सवाल पूछने का तरीका है बहुत जी ही अच्छा है। पर बात ऐसी है सर, ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि पहले नहीं घटती आई है, ये शुरू से ही आ रही है। जो आपने पिताजी का भी हवाला दिया, उस टाइम वो एसएचओ सिविल लाइन थे, 89 के आसपास की बात है, जब खोसला जी वाला, वो किरण बेदी जी वाला हुआ था। जी तब से आज तक पिताजी की दोस्ती है खोसला जी से। जी पर बात यह है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं और बड़ा चिंताजनक विषय है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं दिव्या जी की कि बार एसोसिएशन काम नहीं कर रही या कोऑर्डिनेशन कमेटी। आप ये मानो कि जितने भी मसले सर, हमारे मैंने ये नहीं सामने आए, कहा, मैं ये नहीं कहा अभी काम नहीं आपने कर रही। कहा, मुझे लगता है कि उनको आप उनको देखो, रिपोर्ट किया जाना चाहिए। मैं 24 आपको ऑन घंटे अगर होता है रिकॉर्ड उनको कह रहा रिपोर्ट हूँ किया जाना दिव्या चाहिए। जी, आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अभी सागरपुर वाली घटना हुई, सबसे पहला इंसिडेंट अभी जो कुछ दिन पहले, विद इन 24 आवर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उसको रिजॉल्व कर दिया। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे, रिजॉल्व हो गया इशू। इसमें कुछ बातें जो कि वकील कम्युनिटी के लिए, हमारी एडवोकेट्स कम्युनिटी के लिए बोली जा रही थी, आपने देखा होगा राकेश जी, आपने कवर भी किया होगा जी कि वो 24 घंटे में हो गया। अभी कुछ चीजें ना कुछ ऐसी हो रही है जिसपे भी कोऑर्डिनेशन अभी स्टेप लेगा, क्योंकि हमारे उसमें आ रही है संज्ञान में कुछ चीजें, वो भी चिंताजनक है। कि अभी रोहिणी कोर्ट में कुछ वकीलों के साथ कुछ हुआ, कोर्ट के अंदर नहीं, जो उस बार के मेंबर थे अशोक विहार पुलिस थाने में, वो बार एसोसिएशन ने अपने लेवल पे ही रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद जो विक्टिम था या जो हमारा वकील भाई उससे तंग हुआ, उसने उसको वीडियो बना के रिपोर्ट भी कर दिया कि इशू था, रोहिणी बार ने रिजॉल्व भी कर दिया है। बट उसके बाद हमारे कुछ वकील बहन भाई फिर अशोक विहार थाने चले गए, फिर वहां जाके वीडियोस बनाए। अब जो ये वीडियोस और रील बनाने का सिलसिला चल पड़ा है, वो अपने आप को जैसे हम हीरो बनाना चाह रहे हैं, मैं उस चीज के मैं समर्थन में नहीं हूं। उसकी वजह है सर, क्योंकि वो सोशल मीडिया पब्लिक एट लार्ज में जाता है। हम कोई बात कह रहे हैं, हम एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स एक्ट 1961 हमें गवर्न करता है। हमें सबसे पहले प्राइमरीली बीइंग एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट और बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडवोकेट्स, हमें अपने बहन भाइयों की सुरक्षा, उनकी फेटर्निटी की डिग्निटी, सब चीजों को ध्यान में रखना है। बट किसी भी तरीके से हम थाने में जाके किसी के साथ, चाहे किसी भी लेवल पे जाके बात करें, अगर हम उसका वीडियो वायरल करते हैं, वो इशू अशोक विहार वाला रिजॉल्व हो गया। राकेश जी बताओ, कहां तक मैं उसको कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं मानता कि एक आपका इशू आया, बार के आगे आया, बिल्कुल आना चाहिए। पहले कहां जाएगा? मान लो कल को मैं बार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं बार का मेंबर हूं, मान लो इतने साल मेंबर ही था ना, प्रैक्टिस ही कर रहा था, मेरे साथ कोई घटना घटती है, मैं सबसे पहले अपनी बार एसोसिएशन को अप्रोच करूंगा, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी को कर लूंगा, नहीं करेंगे तो बीसीडी को कर लूंगा। बट जो भी एक्शन ले रहा है, इसमें तो रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने कॉग्निजेंस लेके एक्शन ले लिया, रिजॉल्व करा दिया, उसका वीडियो आ गया कि भाई मेरा रिजॉल्व हो गया मैटर, उसके बाद आप थाने पे जा रहे हो।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सोशल देखो, कहीं मीडिया ना के कहीं योद्धा हैं, चीजें जो वो जो दिख रही है वो फेसबुक है के नहीं। योद्धा हैं, कुछ इंस्टा के सर योद्धा हैं, फेसबुक से वो आप वहीं आप वहीं इसको इससे लड़ाई लड़के अपने सर हीरो इसको बनने रोकना का एक पड़ेगा सर, चस्का लग इसको गया। मेरा ये मानना है, इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। यस मेरी इसमें ये चिंताजनक विषय है, ये आसान नहीं है। फिर जी। वही आ जाएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप चाहे ऑन रिकॉर्ड इसको ध्यान रखना, अगर हम ऐसे ही चलते रहे ना, फिर वो वीसी रूल ले आएंगे, फिर वो कहेंगे देखो पुलिस वाले सही कह रहे हैं, इसलिए डरते हैं पुलिस वाले वकीलों से, आप थाने से ही कर लो गवाही। सर इसके रिpercussions बहुत ज्यादा गहरे हो जाएंगे। पुलिस वाला गलती कर रहा है, बिल्कुल सजा दिलाओ उसको, तो सजा दिला रहा कौन नहीं सुन रहा। अभी अनिल जी ने डीसीपी को बोला, डीसीपी ने तुरंत उसका संज्ञान लेके कर दिया लाइन हाजिर। कौन नहीं मान रहा? आज एक सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट या बार एसोसिएशन या कोऑर्डिनेशन कमेटी एक कॉल करी थी हमने सागरपुर की, 24 घंटे में रिजॉल्व हो गया, हमें जाना ही नहीं पड़ा कहीं। उसके बाद अगर एक बात सुनो, हमारा वो काम पूरा हो गया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, वो तरुण जी और नागेंद्र जी ने उसका वो लेके लीड लेके काम करवा दिया हमारा। उसके बाद हम थाने पे धरना देने जाते तो गलत नहीं था? हम वीडियो बनाते अपना कोऑर्डिनेशन के, उस पर गलत होता है सर? हमारा काम हो गया, हमने वहीं फुल स्टॉप लगा दिया। काम होने से मतलब है, हाँ ना हो तब चीजें करें, हम थाने तक जाएं, बिल्कुल जाना चाहिए, हम खड़े अभी हैं सारे सर्व अभी करने के आज लिए। ही सर आज ही फ्रेटर्निटी एक को सर्व तो फेसबुक कर पे रहे मैं हैं। पढ़ रहा था, सर एक एक बात बताओ, मैं आज दिन में 4 काम करे वकीलों के भले के, सर आप 400 काम करके 4 काम गिनाओगे समझ में आएगा, 4 काम करके 40 गिनवाएंगे तो नहीं चलेगा। और उसका भी एक मेरी ये तरीका मानना है, जो और आपने कहा बिल्कुल ठीक है, वो तरीका एक होना मैं उस चाहिए। चीज अभी के मैं हक में नहीं हूँ, फेसबुक उससे पर पता एक है क्या सर, पूर्व नेता आप की खुद पोस्ट पढ़ रहा सोचोगे था कि पब्लिक जो एट पुलिस लार्ज वाला आए हमें, कोर्ट में उसकी पिटाई करो, सर हमारी तब वो इमेज ये एक्शन होता है, होगा। वो तो लोग हम जब मतलब लाइटर ये वेल में क्या कहते करना हैं। चाह रहे हैं? वकालत छोड़ के क्या हमारा काम ये रह गया कि हम पुलिस वालों को मारे, पुलिस वाले हमें मारे, एक मुकदमा हम दर्ज कराएं, एक मुकदमा वो दर्ज कराएं? ये फायदा हमारी क्या? जो ऑब्जेक्ट है, इससे हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं? भाई वही चलो कह जी, रहा हूँ मैं, अनिल बदलाव अनिल हुआ जी, विजय भाई कहते अनिल हैं। आप तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे हैं, तो और अभी आपने करंट में ये मसला सुलझाया, हालांकि धमकी आपने भी दी थी वहां सब इंस्पेक्टर को, बहुत तल्ख शब्दों में, मैं देख रहा था आपकी वीडियो भी। तो ये चीजें एक्चुअली क्या है कि हर आदमी तो अप्रोच नहीं कर पाता, और हर आदमी की इतनी शेयर नहीं होती, इसमें मैं कतई दो राय नहीं रखना चाहता। हर आदमी इतना नजदीक, मान लो मैं अनिल जी के हूँ, दूसरा आदमी नहीं है, वो कहता मैं कहाँ जाऊं? तो ये एक नई जो बहुत उभर रही है, जो इंस्टा की और मैंने कहा फेसबुक के योद्धाओं की, वो उनको अप्रोच करते हैं, वो वहां जा करके और फिर वीडियो और क्लिपिंग्स और रील्स और ये वो, और एंड में जब चलते हैं वहां से तो फिर अपने कार्ड पकड़ाते हैं वकील भाई हमारे पुलिस वालों को, भाई हमें कोई केस हो तो हमें रेफर कर देना। तो अनिल जी, ये रीजनिंग आप क्या समझ पा रहे हैं जब से आप इसमें हैं, लीडरशिप में, क्यों ये तलखियां बढ़ रही हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। तो आजकल ये बहुत ज्यादा माहौल खराब होता जा रहा है, और होता बिल्कुल जैसे विजय भाई ने कहा, पहले भी होता था, सर ने भी बताया, दिव्य सर ने भी, पहले भी होते थे, लेकिन वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती थी, ये सोशल मीडिया पे नहीं आती थी। आजकल सोशल मीडिया जो है, छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी बना देते हैं। छोटी सी बात हुई, कोई कहा सुनी भी हुई, उसको सोशल मीडिया पे इतना बड़ा चढ़ाकर, कुछ हमारे नेता जैसे आपने बताया कि वो नेता सिर्फ अपने आप को मतलब गेन करने के लिए, कुछ भी पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए सोशल मीडिया पे इस तरह की बयानबाजी करना, वो बिल्कुल गलत है। इन्हीं चीजों से बातें खराब होती जा रही है। नहीं तो ना तो पुलिस ऐसी है, ना वकील ऐसे कि जो हम दोनों बैठकर बातों का समझौता, किसी आपसी समझौते पे ना पहुंचे। गलतियां दोनों तरफ से होती है। पुलिस, मैं नहीं कहता पुलिस गलत नहीं है, पुलिस गलत है। कई बार थाने में पुलिस वाले अपने क्लाइंटों के लिए जाते हैं, वहाँ बदतमीजी होती है। अगर वो वहां से जैसे बताया कि अगर बार एसोसिएशन की नॉलेज में है, सबसे पहले तो कई बार वो अगर पता लग गया वकील है तो मान जाते हैं, बड़े आराम से बात भी करते हैं। कुछ एक पुलिस वाले हर किसी में होते हैं, हमारे में वकील वकील कुछ ऐसे हैं। तो जब वो आती है बार एसोसिएशन पे, बात पहुंचती है, बार एसोसिएशन सीधा कोई सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, अगर सीधा कंसर्न है सच्चो को, कंसर्न एसीपी डीसीपी को फोन करते हैं, वो चीजें वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन आजकल ये नया चलन चल गया कि थाने में जाओ, रील बनाओ और वो डालो। ये मैं कहता हूँ नया तरीका बन गया कैंपेन करने का, इलेक्शन कैंपेन। अभी पीछे इलेक्शन चल रहा है, नेता बनना है तो फिर वीडियो डाल दो। अब जो कल वाली मैं बताऊं, कल वाली मेरी भी बनी, लोग मेरे लिए भी कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, कल जो एक मामला अंबेडकर नगर थाने का हुआ, मुझे वहां पर सूचना मिली कि एक वकील साहब को थाने में बंद कर रखा है और उसका मारपीट कर रहे हैं। मैंने तुरंत एसएचओ से बात करी, एसएचओ साहब ने कहा कि हमारे थाने में ऐसा कुछ नहीं है। एक दो जो लोग बाहर खड़े थे उन्होंने कहा सर अंदर ही है। मैंने एसएचओ को स्पीकर पे लेकर उन लड़कों को अंदर करा, उनसे बात हुई। उसके दौरान तो 10 मिनट बाद वो दूसरे किसी इंस्पेक्टर ने, जो एसएचओ की नॉलेज में नहीं था, वो बैठा रखा था लड़का, जैसे हमारे कॉल वॉल गए थाने में बात चली, वो छोड़ दिया। मेरी तुरंत डीसीपी से बात हुई, तुरंत वहां पर माहौल, क्योंकि वकील इकट्ठे होने शुरू हो गए थे थाने पे, तो मुझे उस चीज को वहां पर संभालने के लिए थाने में गया, क्योंकि डीसीपी से अब सब बात हुई। डीसीपी साहब ने कहा जी मैं भी 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैंने कहा अगर कोई भी वकील इकट्ठे होंगे थाने पे होगा, हम नहीं चाहते कोई भी इस तरह की कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि जो उसमें विक्टिम है या जो एक्यूज है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कंसर्न ऑफिसर्स थे वो वहां पर हमें मिले, हमारी भी उनसे कहा सुनी हुई। अब तुरंत डीसीपी साहब ने विदिन हाफ एन आवर, तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए, तुरंत तीनों जो पुलिस वाले थे सबको लाइन हाजिर कर दिया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर हो गया। सारे कंसर्न पुलिस स्टेशन में एक मैसेज दे दिया कि वकीलों की हर बार की और पुलिस की जो गरिमा उसको बनाए रखे और इस तरह की हरकतें आगे ना हो। तो हमें ये रुकना पड़ेगा, हमें संभलना पड़ेगा। आजकल बस 10-20 लोग इकट्ठे होकर थाने पहुंच के वीडियो बनाते, जैसा कि अभी विजय भाई ने बताया सागरपुर वाला मामला। हमें थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बताऊं सर, हमारे फोन पे अगर काम हो जाता हम थाने क्यों जाए? जब फोन पे ही सारे काम हो जाएंगे तो थाने जाने की जरूरत क्या? लेकिन कुछ लोग अननेसेसरी मीडिया माइलेज लेने के लिए थाने जाके वीडियो बना के डाल दें। इससे चीजें और खराब होती है, पकड़ती नहीं है। कोई छोटा सा इशू बड़ा बनाना है तो सोशल मीडिया पे डाल दो। आजकल हमारे में, सॉरी टू से कहूंगा, कुछ छोटे मतलब कुछ वकील ऐसे भी हैं जो छोटे से इशू को बड़ा बनाने के लिए भी वीडियो बना के डाल दिया, जी मेरे साथ ये हो गया, बिना किसी बार को अप्रोच करें। हमें सोशल मीडिया से पता लग रहा है कि ये हो रहा है। अगर सीधा फोन आ जाए कंसर्न पर्सन का कि जी हमारे साथ ये हुआ, तो हो सकता है हम कुछ हद तक उसे वहीं पर सॉर्ट आउट कर दे, खत्म कर दे।
हमारे पास लीगल रेमेडीज भी है, हमारे पास हम वकील कदम की ताकत कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं, मैं उस लेवल पर बात करके पूछूं, क्या एक शिकायत और भी है, जो जमीनी शिकायत वो ये है कि सपोज मेरी बार मुझे लगता है कि मेरा सपोर्ट नहीं करेगी या बार मुझे अपना विरोधी समझती है, ऐसे भी हमारे बार के कुछ लीडर्स हैं, मैं कभी परहेज नहीं रखता ये बात कहने में, कि वो तो ये कहेंगे कि मैं अगर उनसे कहूं कि साहब मेरे साथ पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा, तो वो उस पुलिस वाले को फोन करके ये ना कह दे कि और इसको 2 डंडे फालतू मार दो। तो ऐसी जो बार लीडरशिप है, मान लो इस तरह का कोई आदमी फेस कर रहा हो, ये कर रहे हैं सारे लोग अनिल बसोया नहीं है, सारे लोग बिश्नोई नहीं है, सारे लोग हर तरह के नहीं हो सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या अब हम सॉल्यूशन की तरफ अगर चलते हैं, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी लेवल पे कोई एक ऐसी कमेटी 5 आदमियों की 7 आदमियों की जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट का नुमाइंदा हो और वो उसको रिपोर्ट कर दी जाए, किसी भी वकील लेडी फीमेल मेल के साथ कोई बात हो वो उसको रिपोर्ट कर दे और वो उस पर स्टेप ले। क्योंकि शिकायत लोग रहती, बाहर वाले फोन नहीं उठाया जी, सेक्रेटरी तो मेरे से विरोधी है, मैं दूसरे का पक्षकार था, प्रेसिडेंट मेरा एंटी है, वो तो मेरी सुनेगा ही नहीं। तो एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाए कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंडर में, ताकि जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के तमाम कोर्ट्स के नुमाइंदे हों और वो उसको एक अप्रोच, उसका टेलीफोन नंबर सोशल उसमें सबको वायरल हो, तमाम एडवोकेट्स को पता हो कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दे कैन कॉल दैट। विष्णु जी, क्या ये सुधार नहीं रहेगा ठीक, ताकि वो लेवल अपने लेवल पे स्टेप आप ले? जो ये बात कह रहे हो, ये कोऑर्डिनेशन में भी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, सुबह अर्जेंट थी वीसी पे, इस बारे में हमारे प्रदीप खत्री जी ने भी बात को उठाया था और हम इस पे एसओपी बनाने वाले हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, कोऑर्डिनेशन के स्तर पे बनेंगे और हम उसको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को और इंडिया को फॉरवर्ड भी करेंगे। एक एसओपी दिल्ली के लॉयर्स के लिए, जिसमें जैसे आपने देखा होगा पहले एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट होता था, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट का एक नोडल ऑफिसर, बार एसोसिएशन के लेवल पे, कोऑर्डिनेशन के लेवल पे किस किस की कमेटी बनेगी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसमें वुमेन का भी होगा, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। और एक चीज उसमें मेरा सजेशन ये सबसे बड़ा रहेगा और जिसमें सारे ही सहमत है कि कोई भी वकील के साथ गलत हो, पहले वो बार एसोसिएशन को ही रिपोर्ट करेगा। उसका सारे वकीलों भाइयों और बहनों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फेसबुक या सोशल मीडिया पे उस चीज को ना डालें, उसमें फ्रेटर्निटी की गरिमा बहुत ज्यादा खराब होती है। सर मान लो किसी वकील वाले को कोई पुलिस वाला पीट रहा है और मेरे पास वो वीडियो आ गया, मैं उस पर एक्शन लूंगा ना उस पुलिस वाले पे ले जाके, या उसको वायरल करूंगा। वायरल से क्या मैसेज जा रहा है कि वकील पिट रहा है। आप अपने ही भाई बहन को कमजोर दिखाते हुए उसको, उसका गलत हो गया, एक तो उसका पहले ये गलत हो गया कि वो पिट लिया, उसके बाद उसको हम ही डिफेम कर रहे हैं उसको दिखा दिखा के बार बार। सर हम एक्शन ले लेंगे ना उस पे, उस पुलिस वाले को लाइन हाजिर छोड़ो, मैं सस्पेंड करा के इंक्वायरी कराओ, जेल भेजो, मुकदमा दर्ज कराओ उस पे, बजाय हमारा बहन भाई उसमें। सर हम अपने आप को खुद ही डिफेम कर रहे हैं। दिव्य जी कुछ कह रहे हैं? उस पे लगाएंगे जी, और पुराने जो हमारे कमेटी में रहे लोग हैं उनसे भी हम विचार विमर्श करेंगे, सबसे, जैसे दिव्य जी हैं, बाकियों से पूछेंगे, उनके भी कोई सजेशन हो, राकेश जी आपसे ही पूछेंगे, कोई सजेशन होंगे, बिल्कुल ओपन माइंडेड होंगे, एक रेगुलेशन हम कोऑर्डिनेशन के स्तर पे हो सकता है मार्च अप्रैल में बना ही लें और आपसे शेयर करेंगे। मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, जिसमें बार के एसोसिएशन के अलावा भी सीनियर मेंबर्स और द सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स, कम से कम एसीपी डीसीपी लेवल का कोई बंदा, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरे जो भी चीजें चल रही हैं उसमें सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। मतलब हमारे बार एंड बेंच का जैसे एक रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं, ऐसी पुलिस का और बार का भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो, उसमें एक म्यूचुअल प्रोग्राम हो, एक दूसरे को सुने, उनकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उसमें डिस्कस हो सकती हैं। और जो भी इमीडिएट जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको भी डी एस्केलेट करने के लिए हम बेहतर तरीका यही है कि हम बैठे, बात करें, डायलॉग्स करें। और जिस तरह से हमारे विजय भाई कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया होगी, जिसमें कि नोडल ऑफिसर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर हो जाए और बार के लिए या कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए पहली इन्फॉर्मेशन बाद ही कोई एडवोकेट आगे कुछ सोचे या स्टेप ले। और ये वीडियो तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि वीडियो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, विजय जी बिल्कुल ठीक करें। एक घटना अगर आपके साथ में गलत कोई हो गई, उसको हम ही रील बना करके अगर डालेंगे तो ये उससे गलत कुछ और नहीं हो सकता, अपना ही चीज हम खुद कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और जो अनिल जी है, क्योंकि दोनों ही मेरे भाई यूथ है, एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा मुझे यूथ कह रहे हो तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। नहीं, एक अच्छी बात तो ये, मैं दिव्या की बात का समर्थन कर रहा हूँ, एक अच्छी बात तो ये इस बार जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से वहां जो सेक्रेटरीज आए हैं, खासतौर से मैं सेक्रेटरीज की अगर बात करूं, चाहे वो तरुण राणा पटियाला उससे हो, चाहे हमारे सामने अनिल बैठे हैं या उधर कड़काडुआ में हो, तो सभी यंग ग्रुप आए हैं और अच्छे काम करने वाले लोग आए हैं। अच्छी बात है, ये एक गुड लक है फेटर्निटी का। तो ऐसे लोगों पे थोड़ा आदमी कॉन्फिडेंस रख सकता है, विश्वास कर सकता है कि हमारे लिए कुछ करेंगे और कर भी रहे, नो डाउट। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर अनिल वाला केस हुआ कि अनिल बसोया ने प्रयास किया और वो सस्पेंड हो गए 3 आदमी 4 आदमी, तो एक्शन तो होगा। लेकिन क्या ऐसी एडवाइजरी, जो अभी बात बार बार चल रही सोशल मीडिया की, ये एडवाइजरी बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लेवल पे क्या एकदम जारी नहीं कर देनी चाहिए कि कोई भी घटना की सूचना सोशल मीडिया के थ्रू हमें ना मिले, आप डायरेक्ट हमें दें। अगर हम नहीं लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी को दे दें, वो भी नहीं लेते हैं, देन यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर। तब आप बताएंगे साहब मैंने फला को अप्रोच किया, मैंने फला को अप्रोच किया, नोबडी लिसन माय प्रॉब्लम, नाउ आई एम इन पब्लिक।
तो एक बात समझ में आती है, पहले ही आप हीरो बन जाओ, फिर उसमें छोटे छोटे लोग अपने हीरो बनने के लिए वहां पहुंच जाएं, नारे लगाएं, और वहां फिर चाय पी के कॉफी पी के रील बना के आ जाएं। वो बड़ा दुखदाई और बड़ा हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही डिग्निफाइड वे में कहूँ तो बड़ा हमारे लिए हार्मफुल होगा, बहुत ज्यादा हमारे को डिग्रेड करेगा। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि हम अपनी फैटर्निटी में बात करते हैं, पुलिस भी अपने आपस में बात करती है, सब इंटरलिंक है आजकल, तो वो भी हंसते हैं। आज मेरा इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही था कि कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग घर पर आए हुए थे, बैठे, तो वो हंस रहे थे, बोले ये सब क्या मदारीपना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मदारीपना बोला उन्होंने, ये सब रील वगैरह मामले को। तो मुझे अंदर से वो बात चुभी। मैं कहा देखिए, मैं अपने ही घर में अपने बारे में विरोध में बात सुन रहा हूँ, अपनी फ्रेंड के बारे में, और वो अपनी जगह ठीक थे, मैं अपनी जगह ठीक हो सकता हूँ। मेरे साथ हो सकता है मैंने किसी एसएचओ को फोन किया, उसने रिस्पॉन्ड ना किया हो, तो नहीं किया, तो मैं इसका मतलब नहीं मैं रील डालूं, मैं उसकी बातों की रिकॉर्डिंग डालूं, नहीं किया, उसका अपना इखलाक है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हुआ। दूसरा, ये दिव्या जी ने कहा कि हम फ्रीक्वेंट मीटिंग्स जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लेवल पर ही, जो अपने एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वहां के एसएचओ एसीपी या कंसर्न डीसीपी को बुला करके 2 महीने में 3 महीने में एक मीटिंग रखें, ताकि जो कुछ तरह की प्रॉब्लम है लोअर स्टाफ को, जो उनकी तरफ से गाइडलाइंस जानी चाहिए वो जाती रहे, जिससे कि एक होता क्या है विष्णु जी, आपको तो खूब अच्छी से वाकिफ हो, एसएचओ बैठ जाता है, वो इशारा करता है नीचे हवलदार एएसआई लेवल के आदमी को, वो खुल के मिसबिहेव करते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। किसी आदमी को पकड़ लिया, आप उसको फोन करेगा, फोन नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। एसएचओ को अगर आपने 2-4 घंटे में अप्रोच कर भी लिया, देन ही विल से कि मुझे तो पता ही नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली पता होता है, लेकिन वो कहता है तुम पहले इसको जरा उसका पोस्टमार्टम कर लो, बाद में मैं देखूंगा। तो बहुत सारी समस्याएं जमीनी हैं, उनको हमें फेस भी करना। तो 2 चीजें निकल के आई, एक तो एडवाइजरी इसकी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसमें ना किया जाए, दूसरा फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो। और कोई सजेशन आप देना चाहें इस बारे में सुधार के लिए? तो अगर थाने अगर हम लोग जाते हैं, सपोज करो, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जितना मैं देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई लॉयर अपनी लॉयर की ड्रेस में जाएगा प्रॉपर। और क्योंकि बताऊँ होता क्या है, अब मैं ऐसे चला जाऊं और मैं वो सोचते हैं वो कह ही रहा है वकील है नहीं, कई बार कम्युनिकेशन एरर भी हो जाता है। आप वकील की अगर आप जा रहे हो प्रोफेशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करने, आप लॉयर की ड्रेस में, मुझे नहीं लगता किसी वकील वाले की हिम्मत है कि वकील वर्दी के अंदर हो, वकील अपनी वर्दी में ड्रेस कोड में जा रहा है, कोई बदतमीजी कर दे, मैंने आज तक नहीं करते देखा सर। ड्रेस के अंदर लॉयर हो, थाने जाए चाहे कहीं जाए, वकील की, उसकी, पुलिस वाले की किसी की हिम्मत नहीं है आंख भी उठा ले। होता क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब तक बात एस्केलेट होती है, जब तक ऊंचे बड़े अफसर, तो आईपीएस तो करने का मतलब ही नहीं। ये हवलदार सिपाही हवलदार कहीं ना कहीं बदतमीजी कर बैठते हैं, वो भी कम्युनिकेशन एरर हो जाता है या ईगो क्लैश हो जाता है कहीं ना कहीं किसी बात पे लेके, वो समझा ही नहीं पाते कि मैं वकील हूं। आप जाएं, प्रोफेशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करने जा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने जा रहे हैं, तो आप ड्रेस में जाएं, आप ऐसे नहीं जाएंगे। और जाते ही आप फर्निश करें, या तो अगर ड्रेस में जा रहे हैं तो अपना आई कार्ड दिखाएं उसको, कि जिससे क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो जाए। उसमें कोई बुराई भी क्या है सर? अगर मैं ऐसे बोलूं, अब मैं कुछ हूं, तो मैं कैसे बोल दूंगा, कैसे मान लेगा अगला, कैसे मान लेगा अगला? कई बार होता है ना भाई कि किधर भपकी दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। और टोन को भी सर, हर चीज है, देखो हर चीज मायने रखती है। आप सिपाही हवलदार को आप फिर अपनी फैमिली के लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, उनको अवॉइड ही करो ना आप। सर एक चीज तो अनिल जी से, विजय भाई से मैं कहना चाहूंगा कि इमीडिएट इफेक्ट से कम कोऑर्डिनेशन के एक लेटर पर सभी मैं आपको इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन आ जाए। देखो अभी एकदम इमीडिएट का मतलब ये नहीं है, देखो ऐसा तो हेस्ट में हम कोई काम नहीं करेंगे, पर हाँ कुछ ही टाइम में, मतलब कि बहुत ही अभी ये बात आपके होने से इससे पहले आप अनिल जी से पूछ सकते हो। अभी हमने रिसेंटली इस पे चर्चा शुरू कर दी है, बहुत जल्दी इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट कुछ और है सर, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 2 हमारे सम्मानित हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के लेटर हेड पे सभी बार कोई इंस्ट्रक्शन तो इशू हो ही जाए कि अपने अपने मेंबर्स को कह दें कि इंडिविजुअल लेवल पर वो थाने पर इस तरह का कोई भी एक्शन जाना इमीडिएट इफेक्ट से रोक दें। ये जरूरी है, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। जो पॉलिसी आप लेकर आएंगे वो एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन ये चीज जरूर रुक सकती है कि भाई वो एक लेटर इशू कर दें सभी बार अपने लेटर हेड पर, और कोऑर्डिनेशन कमेटी का वो उसमें ये इंस्ट्रक्शन हो कि भाई इस तरह का, क्योंकि ये घटना अभी आप देखिए रिपीटेडली हुई है, 1 महीने में 6-7 पुलिस स्टेशन की हुई है। तो उससे पहले कि कोई और उसमें इसका कोई मिसयूज करे या इस तरह की घटना विस्फोटक हो, तो आप लोग के पास ये पावर है कि कम से कम सभी जो बार एसोसिएशन को उनको ये रिक्वेस्ट कर दिया है कि अपने मेंबर को आगे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि इस तरह का कोई भी एक्शन लेने से पहले वो सोच लें, क्योंकि उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो ये हो सकता है सर, आप लोग ही कर देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एक सेफ्टी मेजर होगा इस चीज के लिए। ठीक है दिव्या जी, आपने कह दिया, मैं आज कोशिश करूंगा, छुट्टियां हैं, और मैं आज ही कोऑर्डिनेशन के ग्रुप में इसको, जो प्रदीप जी ने हमारे रखी थी बात को, इसको आज चालू करते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए, आज ही करवा शुरू करते हैं इसको। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी बताया विजय भाई ने, हमारी ऑलरेडी इसको, हम भी ये सारे मुद्दे देखते हैं सर, बार एसोसिएशन में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। हम भी समझते हैं कि जो हर हो रहा है, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हमने ऑलरेडी ये मुद्दा उठा दिया था कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। ऐसे कोई भी किसी भी बार से अगर 10-20 लोग इकट्ठे होकर थाने में जाएंगे, उससे बार एसोसिएशन की भी डिग्निटी डाउन होती है, वकीलों की भी डिग्निटी डाउन होती है। अगर कोई भी मतलब जब मॉब जाएगा तो वो किस दिशा में जा पाए, ये कोई नहीं समझ सकता। एक लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है, जो बार एसोसिएशन के थ्रू ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बार एसोसिएशन इतनी सक्षम है कि वो कोई भी अपनी बात बनवा लेगी, चाहे वो प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। लेकिन आजकल जैसा भी रजौरी गार्डन वाले, मैं बताऊं, रजौरी गार्डन वाले एक मुद्दा था, उसमें वकील हमारी बार का मेंबर था, वो मेरे पास आए, मेरी एसएचओ से बात होगी, जो मैं एक्शन चाह रहे थे वो फोन पे हो गया था, लेकिन एक वीडियो डल गई। वीडियो डलने के बाद जो सो कॉल्ड नेता थे उन्होंने कैच करा, वो थाने पहुंचे।
और अननेसरी हुआ वही जो वो फोन पे हो गया था, लेकिन बस उन्हें वो मीडिया माइलेज मिल गई। तो इस तरह की चीजें तो रोकनी चाहिए, और हम इस पे विचार कर रहे हैं सर कि इस तरह से कोई भी जाएगा तो बार एसोसिएशन उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह से हमारी यूनिटी भी कहीं ना कहीं अगर रखती है। तो इस तरह की हम गाइडलाइंस और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के प्रोसेस में, और चाहते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो, चाहे इसमें कोऑर्डिनेशन लेवल पे हमें कमिश्नर से मीटिंग क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी हमें थोड़ा सा समझाने की जरूरत है कि क्या वो उन्हें करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। जब दोनों अपनी अपनी भूमिका समझ लेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट होना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ बिश्नोई जी, ये हमारी जो बातचीत है इसको लोग सुनेंगे और सुननी चाहिए उनको। मैंने और भी कुछ लोगों को इनवाइट किया था, मजबूरी रही होगी तरुण जी की या उनकी, तो नहीं आ पाए। बट कुछ चीजें वकीलों को भी कंट्रोल, जैसा इस बात का लबोलबाब निकल के आया कि हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। अननेसेसरी जो थ्रेट्स हैं पुलिस वालों को देनी, मैं पुलिस वालों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बेवजह एक दूसरे पक्ष को आप मजबूत कर रहे हैं, उनको गालियां दे करके उनको हम मजबूत कर रहे हैं ताकि वो यूनाइट हो जाए। वो कहेगी वकील तो हमारी बात बेइज्जती करते ही हैं, वकील तो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते ही हैं। फिर ये होगा कि एक्चुअल जो विक्टिम होगा उसकी भी मदद नहीं हो पाएगी जिस ढंग से होनी चाहिए। क्योंकि नो डाउट कि कुछ लोग वकालत की आड़ में भी बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, और वही इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं। ये सारी कवायद का जो बेनिफिट है वो एक्चुअल जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट है उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग लाइजनिंग मैं कह दूं करते हैं या कुछ ऐसे गलत काम करते हैं इस आड़ में, वो इसका फायदा उठाते हैं, वही इन चीजों को हवा देते हैं। तो ऐसा रोकना चलो साहब, होगा, अभी खैर ध्यान ऐसी रखनी किसी होगी भी बड़ी सी हर तो डिस्ट्रिक्ट बार हमें एसोसिएशन को अपने अपने लेवल पे, और उनको चिन्हित भी करना होगा, और जरूरत पड़ी तो उनको फिर एक्सपोज भी करें ताकि वो डिग्निटी की जो बात आएगी वकीलों की तो उसके साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि उनको खिलवाड़ करने का हम चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को मौका नहीं दे सकते कि वो आम एडवोकेट की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। क्योंकि एक प्रेस्टेज होती है, वकील का एक रुतबा होता है, और आज नहीं रहा, जब से ये प्रोफेशन बना है तब से एक रुतबा रहा है। और हम सबका एक संवेद प्रयास, सामूहिक प्रयास यही है कि हमारी वो जो डिग्निटी है, जो हमारे जो वैल्यूज हैं वो वही रहें, और हमारी जो रिस्पेक्ट है समाज में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में उसको हम बनाए रखें, उसको किसी भी तरीके से नीचे ना गिरने दें। यही एक हमारा प्रयास है, यही इस चैनल का प्रयास है। इसीलिए आज इस अहम मुद्दे पर हमने बातचीत की। इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीक, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी इसमें बैठाया जाए, जो सीनियर पुलिस अफसर है वो भी अपनी बताएं, अपना पक्ष रखें कि क्यों ये तलखी बढ़ी, क्यों ये तलखियां बढ़ती हैं, क्यों मामले पेचीदा होते हैं, और क्यों इतना वकीलों को इकट्ठा होकर जाना पड़ता है, और इस तरह की जो वीडियोस और ये सब चलती हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है, हम सब इसका कंडेम करते हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो बार एसोसिएशन है वो अपनी लेवल पे पुलिस स्टेशन में हफ्ते में 15 दिन में किसी एक एसएचओ को बुलाकर उस पुलिस स्टेशन की जो समस्याएं हैं, ज्यादा तो है नहीं, और उन सब से बातचीत की जा सकती है। उसमें कोई ग्रीवेंसीज हमारे बार मेंबर्स की उनको बुलाया जा सकता है कि तुम्हारे थाने में ऐसा हुआ, देखो ये ठीक नहीं है, और उसके भी लीगल भी तरीके हैं उसको जवाब देने के। आप सब लोग तो लर्नेड हैं, जानते हैं। तो दिव्य जी, मैं समझता हूँ आज की इस बातचीत का कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकलेगा, जैसा बिश्नोई जी ने कहा, और अनिल ने भी विश्वास दिलाया। ये सब लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं, और ये तो बिल्कुल है सर, मित्रता बना रहेगा, सर, बदमाशी एक होगा, चीज जरूर चिंता कहना मत करो चाहूंगा आप। जी मैं जी विजय सर के लिए और अनिल जी के लिए, ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे दिल्ली की जो एक हमारी एसोसिएशन है उसमें मैक्सिमम जितने भी हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, सभी यूथ है, युवा है और एनर्जी से भरपूर है सर। बहुत आशा है, और हमारी कंडीशन तो ये है, मैं विजय जी से रिक्वेस्ट कहूंगा कि राकेश शर्मा जी, हम अपनी कैटेगरी काम नहीं करते, आपकी कैटेगरी में हम आ नहीं सकते, ये हमारी एक और होली अच्छा का इशू त्योहार सर, आया तो अच्छा मेरे को इशू, ध्यान अच्छा आ गया डिस्कशन विष्णु सर। जी, अनिल जी, जैसे हमारा बाहर बेंच का क्रिकेट मैच होता है या कोई और इस तरह के टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, कुछ इस तरह का होता है, कोई क्विज हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसी एक चीज बार एसोसिएशन प्लस अपोजिट टू पुलिस के सीनियर ऑफिसर, ऐसा बैठ के इंटरेक्शन भी कोई ऐसा कोई यार प्रोग्राम माहौल रखा ठीक हो जाए। जाए अभी तो ऐसा नहीं, कोई मैं प्रोग्राम बताऊं रखा सर, जाए बिल्कुल जस्ट टू मेक द रिलेशनशिप फ्रेंडली, ताकि कॉर्डियल रिलेशन रहे और वो डिग्निफाइड वे में काम हो, मैं क्योंकि मैं दोनों बताऊं का सर, जमीनी हमने गवर्नमेंट मतलब साथ है। इलेक्शन के बाद मैंने स्पेशली, हमारी कोर्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट आती है, तो जी हमारे साउथ और साउथ ईस्ट दोनों के डीसीपी से बात करके जी कंसर्न हमारी मीटिंग हुई प्रॉपर। उन्होंने अपने सारे एसएचओ और एसीपीस को बुलाया, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, और वहां पर जी ये डिस्कशन यही हुआ कि वकील कोई भी थाने में जाए तो उसे कम से कम इज्जत से पेश आना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कानून में जो आपको करना है वो करना है, कोर्ट में जो हमें करना है करना है। तो इस तरह की क्योंकि मीटिंग हम होना ही करते चाहिए, हैं, अगर बाहर कोई का सेक्रेटरी किसी कंफ्लिक्ट पुलिस पैदा ना स्टेशन हुआ में आपस में। फोन करता है तो वो ऐसा होना चाहिए जैसे कमिश्नर ने फोन कर दिया, जो वो कह रहा है उसकी बात को तवज्जो पुलिस वाला दे, मस्ट हो वो चीज, बिल्कुल ना बिल्कुल कि बिल्कुल। उसका कोई ऑब्लिगेशन हो। तो यही हमारा प्रयास है सर। तो आज के लिए आप लोग जुड़े और बातचीत, अपने विचार रखे, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ।